हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होता है। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ना कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं जो कि बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड और टेस्टेड होते हैं। ठीक है, इनको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम के दौरान, तो हम लोग इन्हीं को उठाते हैं, इन्हीं सॉल्यूशंस को उठाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न्स आर कॉमन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दे एक्ट लाइक टेम्पलेट्स टू हेल्प मेक कोडिंग ईजियर, फास्टर एंड मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी जो कोडिंग है वो ईजियर हो जाती है, फास्टर हो जाती है और मोर कंसिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही कोई हमारे पास कोई एरर आया, कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं उसके टेस्टेड, तो हम लोग उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोड रीयूजेबल हो जाता है, हमारा जो कोड है वो मेंटेनेबल हो जाता है। ठीक है, टीम को ईजीली समझ आ जाती है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इसकी हेल्प से जो है ना बग्स भी कम आते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, इनको यूज़ करना अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का टेस्टेड फार्मूला होता है डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, जिस तरह से मैथ का फार्मूला होता है ना, या फिर कोई रेसिपी वगैरह है, ठीक है, मतलब वो स्पेसिफिक है, उसी एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ना वो स्पेसिफिक है। मतलब जैसे एक मैथ्स का फार्मूला एक अपने ही टाइप के एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, इसी तरह से डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं और ये कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कॉमनली यूज डिज़ाइन पैटर्न्स। ठीक है, हमारे पास है अभी इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है सिंगलटन पैटर्न। ठीक है, सिंगलटन पैटर्न क्या होता है कि ये कहता है कि प्रोग्राम में हर एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम में क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने, बार बार न्यू ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, ये हमें बताता है सिंगलटन पैटर्न। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें मोबाइल की सेटिंग, ठीक है, मोबाइल की सेटिंग एक ही होती है। ठीक है, उसी तरह से डेटाबेस कनेक्शन जो है वो सिंपली एक ही होगा। ठीक है, तमाम प्रोग्राम्स के लिए, तमाम कंपोनेंट्स के लिए एक ही डेटाबेस कनेक्शन यूज़ होगा। इसको बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न। द सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ वे टू मेक श्योर दैट ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज क्रिएटेड ओनली वंस इन अ प्रोग्राम एंड रीयूज्ड व्हेन नीडेड। ठीक है, एक ही क्लास के लिए एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बार बार नहीं बनेगा और जब हमें ज़रूरत होगी हम उसी को रीयूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न इन सिंपल वन क्लास वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम फैक्ट्री पैटर्न करता है। ठीक है, यूज़र को अंदर का प्रोसेस नहीं पता होता कि जो ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना है वो फैक्ट्री पैटर्न खुद करता है। यूज़र्स को अंदर की डिटेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना ही यूज़र को पता होता है कि अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है, द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इज़ लाइक हैविंग अ स्पेशल वर्कशॉप दैट नोज हाउ टू क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डिटेल्स ऑफ हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर मेड। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता है कि किस तरह से, हमने सिर्फ ये कहना है कि हमें ये वाला ऑब्जेक्ट बना दो, हमने अंदर की डिटेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसको बोलते हैं फैक्ट्री पैटर्न। इंस्टेड यू जस्ट टेल द फैक्ट्री व्हाट यू नीड एंड इट गिव्स यू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। आपने सिर्फ फैक्ट्री पैटर्न को बताना होता है कि हमें ये चाहिए और वो आपको वो प्रोडक्ट बना के देता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो और वहाँ पे जाके आप बोलते हो कि मुझे एक बर्गर बना दें। ठीक है, आपने ही तो ये बोल दिया ना, अब वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ अंदर की डिटेल्स आपको नहीं पता, आपको बना बनाया बर्गर मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्ट्री पैटर्न। ठीक है, अगर हम लोग इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एग्जांपल देखें तो उसमें यह है कि जो ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट किए जाते हैं वो हाइड होते हैं। ठीक है, यूज़र सिर्फ ये बताता है कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होती है वो हाइड होती है। उसके बाद है ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न में सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये होता है कि जब एक चीज़ चेंज होती है ना तो बाकी सबको भी ऑटोमेटिकली अपडेट मिल जाती है। ठीक है, एक चीज़ चेंज हुई तो बाकी सबको ऑटोमेटिक अपडेट मिल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो सब मेम्बर्स को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, ये इसकी एक बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है इसको समझने के लिए। द ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न इज़ लाइक हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोर्स है,
एक ही व्हाट्सअप ग्रुप है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स हैं और उन सबको जो है ना एक ही दफ़ा में अपडेट मिल रही है। व्हेन एवर समथिंग इंपॉर्टेंट हैपन्स द सोर्स ऑटोमेटिकली नोटिफाइज ऑल द इंटरेस्टेड पीपल। जैसे ही कुछ इंटरेस्टेड होता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो वो सबको मिल जाता है ऑटोमेटिकली। इट्स अ वे टू कीप थिंग्स इन सेंस विदाउट एवरीवन कॉन्स्टेंटली चेकिंग फॉर अपडेट्स। ठीक है, हर एक को जो है ना बार बार अपडेट्स के लिए चेक नहीं करना पड़ता, जिस तरह से अपडेट आती है वो सबको मिल जाती है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर पैटर्न। इसकी एग्जांपल है जिस तरह से हमारे पास होती हैं वेदर ऐप्स देख लें हम लोग, ठीक है, और इसी तरह से न्यूज़ ऐप है, उसके अंदर जो है ना ऑटोमेटिकली सबको अपडेट्स मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटजी पैटर्न। ठीक है, स्ट्रेटजी पैटर्न को देखें अगर सिंपली तो ये ऐसा होता है कि एक काम को करने के मल्टीपल तरीके। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टूल बॉक्स है। ठीक है, उस टूल बॉक्स के अंदर अब बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, लेकिन हर एक टूल जो है ना वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए है। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने बेस्ट टूल को चूज़ करना है उस काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, लाइक जिस तरह से हम लोग स्क्रू के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेल के लिए, कीलों वगैरह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैमर यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्ट्रेटजी पैटर्न काम करता है। ठीक है, कि सिचुएशन के हिसाब से आपने जो है ना बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। द स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न इज़ लाइक हैविंग अ टूल बुक्स फुल ऑफ डिफरेंट टूल्स ईच डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, टूल बॉक्स के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सारे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। व्हेन यू फेस ए प्रॉब्लम यू कैन पिक द राइट टूल फ्रॉम द बॉक्स बेस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। जैसे ही आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो आपने उस प्रॉब्लम के लिए जो स्पेसिफिक सोल्यूशन होगा उसी को चूज़ करना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी पैटर्न। ठीक है, जिस तरह से यूज़र्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, जैज़ कैश, ईजी पैसा। यूज़र को पता है कि उसने अब कहाँ से जो है ना ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, यूज़र अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटजी को चूज़ करता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी पैटर्न। होप सो आपको समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न्स आर वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट रोबस्ट एंड मेंटेनेबल कोड। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है ना एक मेंटेनेबल और ईजियर और फास्टर कोड को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसमें इन चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे हम लोग देखें वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ हो रहा है, मोबाइल ऐप्स के अंदर, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, गेम डेवलपमेंट के अंदर, AI स्ट्रेटजीज़ में यूज़ होते हैं ये। ठीक है, रिड्यूसिंग कोड कम्प्लेक्सिटी बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है कि कोड की जो कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यूज़र्स को बने बनाए सॉल्यूशंस मिल रहे हैं हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। इनहेंसिंग कोड रीयूजेबिलिटी बाय यूजिंग प्रूवन सॉल्यूशंस। हमारे पास पहले से सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं प्रॉब्लम के, तो हम लोग उन्हीं को रीयूज़ करेंगे। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन अमंग डेवलपर बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन वोकैबुलरी। ठीक है, डेवलपर्स के दरमियान, टीम मेंबर्स के दरमियान कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस। डिज़ाइन पैटर्न्स हेल्प क्रिएट सिस्टम दैट आर फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। डिज़ाइन पैटर्न्स हमें हेल्प करते हैं कि हम फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल, इजी और फास्टर जो है ना सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बना सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।